मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंदा मैम हमारे स्कूल से इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में सेंटेंस क्या होते हैं, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स उनके बारे में बताया था। आज हम उसी से आगे चलते हैं कि नाउन क्या होते हैं। आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन जिसे कि आप हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, संज्ञा इसका मतलब होता है नाउन इज ए नेम। नेम किसी का भी हो सकता है, आपका, मेरा, किसी जगह का, सुख दुख, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम संज्ञा के रूप में संज्ञा ही होते हैं, वो संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा कितने टाइप की होती है मैं आज आपको ये बताऊंगी। नेम में क्या क्या आते हैं, जैसे एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, पर्सन, बॉय, गर्ल, सिटी का नाम जैसे भीलवाड़ा, जयपुर, ETC आदि। आपने हिंदी में भी संज्ञा पढ़ी है और आप छोटी क्लासों में भी संज्ञा के बारे में पढ़ते आए हैं, जिसे आप हिंदी की भाषा में आप बोलते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेम में कुछ भी आ सकता है, कोई सा भी नाम, जो भी नाम आप लेते हैं, किसी के भी प्रति जो भाव प्रकट होता है वो सब संज्ञा कहलाते हैं। इसमें हम नाउन के प्रकार पढ़ेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। सेकंड है कॉमन नाउन। सेकंड है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिसे हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसे हिंदी में बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ है मैटेरियल नाउन। जिसे हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। एंड फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा।
संज्ञा। नाउन इज ए नेम, आपको किसी का भी नेम हो सकता है इसमें, व्यक्ति का, सिटी का या किसी और जगह का, एरिया का, आपके भाव हो सकते हैं इसके अंदर। समझ में आ गया होगा। इसके 5 टाइप्स है। प्रॉपर नाउन फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, थर्ड है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, फोर्थ है मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा की डेफिनेशन को देखें तो नाउन इज ए नेम, प्लेस, नाउन इज ए नेम, प्लेस, पर्सन एंड थिंग। Noun is a name, place. Noun is a name of any person, place and things. एक बार नाउन की डेफिनेशन को वापस से समझ लेते हैं। The noun of any name, person, place and things called noun. और एक्शन इज ए कॉल्ड नाउन। ठीक है, अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें किसी व्यक्ति का नाम या जगह का नाम आता है। द नाउन विच रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। वापस सुनिए। द नाउन विच रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग कहलाते हैं प्रॉपर नाउन। जिस संज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विशेष नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा देते हैं। जैसे राम, अर्जुन, गीता, रामायण, ताजमहल, चित्तौड़, उदयपुर, ये ऐसे बहुत सारे नाम हैं, वो सब प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। आप आपसे डेफिनेशन लिख लीजिए। The noun which represents a particular name of a person, place or things is called proper noun. Is called proper noun. Is called proper noun. हिंदी में समझ लीजिए इसे। जिस संज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में विशेष बोध होता है
एग्जाम्पल है राम, गीता, ताजमहल, द ताजमहल, जयपुर, etc. ठीक है। The noun which represents a particular name of a person, place or things is called proper noun. अब सेकंड पढ़ेंगे हम कॉमन नाउन। सेकंड पढ़ेंगे हम कॉमन नाउन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन होती है द वर्ड्स that are used as a common name of a person, object or place are called common noun. जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। राइट कीजिए इस डेफिनेशन को। the words that are used as a common name of a person, object or place are called common noun. हिंदी में लिखिए इसे। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं या कॉमन नाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल है जैसे मोबाइल, बॉय, गर्ल, बेस, etc. नेक्स्ट थर्ड नाउन है अपना कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो चीज किसी भी समूह में होती है, जैसे क्लास जिसमें सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। स्टाफ, फैमिली मेंबर्स या और भी वो जो वर्क समूह के रूप में किया जाता है, समूह में होता है। इसकी डेफिनेशन है द नाउन विच डिनोट्स द
द ग्रुप ऑफ ए पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वह संज्ञा जो उस पूरे समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। द नाउन विच denotes the group of a person or things is called collective noun। वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, के समूह का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है फैमिली, क्लासरूम, क्लास, स्टाफ, सोसाइटी, कम्युनिटी, आर्मी, etc। फोर्थ है मैटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा। फोर्थ है मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें किसी द्रव्य के बारे में उसका बोध, द्रव्य का बोध होता है, उसे हम मैटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें द्रव्य या पदार्थ दोनों का बोध होता है। मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ एनी लिक्विड और सॉइल्ड मटेरियल बाय विच सम अदर मैटर इज प्रिपेयर्ड। उसको बनाने के लिए जो लिक्विड या जो यूज़ किया जाता है लिक्विड उस चीज़ के लिए, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा या मैटेरियल नाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है मैटेरियल नाउन is the name of any liquid, name of any liquid or solid material by which some other matter is prepared। किसी द्रव्य या पदार्थ के नाम को जिससे वस्तुएं बनती है, जिससे वस्तुएं बनती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिल्वर,
मिल्क, आइस, etc. अब लास्ट है हमारा फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। लास्ट हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। फिफ्थ संज्ञा आ रही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है द नाउन विच इंडिकेट्स एनी वर्चुअल फीलिंग और स्टेट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस संज्ञा द्वारा किसी का गुण, भाव या अवस्था का बोध होता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द नाउन विच indicates any virtue, feeling or state is called abstract noun. Abstract noun. हिंदी में जिस संज्ञा द्वारा किसी गुण, भाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस एग्जाम्पल है हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, डेथ, प्रॉपर्टी, etc. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आपको एग्जाम्पल से बताए हैं और बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप वापस मुझे पूछ लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम अगर गणना करें संज्ञा की तो संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे कहते हैं गणनीय संज्ञा। और सेकंड है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा। गणना के आधार पे संज्ञा टू टाइप्स की है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जैसा कि आपको नाम से विदित हो रहा होगा कि काउंटेबल में जो संज्ञा काउंट होती है वो इसमें आएगी काउंटेबल में, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल संज्ञा में आएंगे। जैसे
पेन, पेंसिल, रूम, फैन, ये सब आप काउंट कर सकते हो। और अनकाउंटेबल में आएंगे जैसे गोल्ड, टी, मिल्क, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। जो चीज़ें फिक्स है वो जिसे आप काउंट कर सकते हो उसे हम काउंटेबल संख्या कहेंगे, और जिसे आप काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल संख्या कहेंगे। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। जिस नाउन की गिनती की जा सके, जिस नाउन की गिनती की जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं या गणनीय संज्ञा कहते हैं। और इस संज्ञा के दो होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। इस संज्ञा के दो वचन होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लीजिए आप। मेन, बॉय, गर्ल, एप्पल, एप्पल्स, बॉक्सेस, etc। ठीक है, नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन की गिनती नहीं की जा सके, जिस नाउन संज्ञा की गिनती न की जा सके से अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, अपन ने ऊपर जो नाउन के टाइप पढ़े थे उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं टी, मिल्क, जूस, गोल्ड, सिल्वर, etc। ये आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। आप इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, फिर अपनी CW नोटबुक में राइट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।